जोहार नमस्कार। और आप देख रहे हैं पेज 3। मैं अभी इस वक्त राजधानी रांची के जंतर मंतर कहे जाने वाले राजभवन के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पे दुमका उपराजधानी से कूच कर पैदल चलते हुए खतियारी पदयात्रा को लेकर राजधानी रांची आए हैं। और यह लड़ाई 1932 का जो लड़ाई है कई सालों से चलते आ रहा है और इस लड़ाई का जोरदार समर्थन करते हुए यहाँ के क्रांतिकारी पार्टी कहे जाने वाले टाइगर जयराम की पार्टी जेएलकेएम ने पूर्ण समर्थन करते हुए इस यात्रा को सफल बनाया। और आइए 1932 का जो खतियानी पद यात्रा है उसको लेकर क्या कहेंगे हमारे रामगढ़ के जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश महतो जी हैं। आइए जानते हैं कि क्या कहेंगे। जोहार। आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले झारखंड की राजधानी रांची में आज ऐतिहासिक धरना का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन का मुख्य मांग जो झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थान नीति, खतियान आधारित नियोजन नीति एवं 80-10 जो नियोजन नीति के तहत आज हम लोग अपना स्तर से मांग कर रहे हैं। बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इस धरना प्रदर्शन में पूरे झारखंड से हजारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं। और इस धरना के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं, हमारी पार्टी मांग करती है कि जितना जल्दी हो सके 1932 खतियान आधारित स्थान नीति लागू करो। अगर 1932 खतियान लागू नहीं होती है तो इसका अगला कदम आप लोग का क्या होगा? थोड़ा दादा शुरू से हम बताना चाहेंगे क्योंकि 1932 खतियान के आधारित हम जब रांची में आए थे 2009 में, उस समय से 2009 से लगातार 15-16 सालों से हम लड़ रहे हैं। तो इसमें हमको देखने को जो मिला, जितना भी स्थान नीति नियोजन नीति जितना भी पेपर है, चाहे कार्मिक विभाग से अधिसूचना संकल्प या सरकार जो भी बनाया है, सभी को हम अध्ययन किए। इसमें हमको इसी ऐसा पता चला कि यहाँ के नेताओं को, यहाँ के विधायक, यहाँ का मंत्री, यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का महाधिवक्ता सही से बहस नहीं कर पाए थे। हम आपको बताना चाहेंगे कि 3 मार्च 1982 को बिहार में खतियान आधारित स्थान नीति लागू हुआ था और जब झारखंड राज्य बना उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने जो बिहार में जो 3 मार्च 1982 को जो स्थान नीति लागू हुआ था उसी को कार्मिक विभाग से अधिसूचना निकाल के हूबहू लागू किया गया। उसमें झारखंड जो बिहार था उसको झारखंड किया गया और जो पटना था उसको रांची विलोपित किया गया। लेकिन ये बाबूलाल मरांडी की बहुत बड़ी भूल थी क्योंकि अगर आप सरकार बनाए हैं, आपका पहली बार झारखंड राज्य बना है, आपका लोकप्रिय सरकार है, तो आपको कम से कम विधानसभा से पास करना चाहिए ताकि आपका जो मांग था वो आगे स्टैंड करता है। लेकिन यही हमारे झारखंड में रहने वाले लोग जो झारखंड के विरोधी हैं, जो बाहरी लोग हैं, जो बाबूलाल मरांडी जी जो लागू किए थे उसके विरोध में पसंद विद्यार्थी और सुमन कुमार ने केस किया कि यह स्थान नीति यहाँ के लिए ठीक नहीं है, इसलिए इसको निरस्त किया जाए। और कोर्ट ने हमारे जो स्थान नीति जो खतियान का आधारित था उसको निरस्त कर दिया गया। कहीं न कहीं उस समय हमारे जो महाधिवक्ता थे सरकार के, वो भी अपना पक्ष में नहीं रखने सके क्योंकि 27 नवंबर 2002 को हम जजमेंट पढ़े, 34 पेज का जजमेंट है, उसमें पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान का जिक्र है। अगर झारखंड और बिहार का अगर बंटवारा के बाद उसमें पाकिस्तान का शब्द कैसे आया? रेफ्यूजी लोग चाकोलिया में रहता था, 40-50 रुपया जो वहाँ से आया था पूर्वी पाकिस्तान से, उसका जिक्र किया गया। क्या पाकिस्तान से हम लोग का देश बंटवारा हो रहा है क्या? ये राज्य का बंटवारा था, लेकिन नियम संगत नहीं करके यहाँ के लोगों को, जो कोर्ट में जितने भी न्यायपालिका में लोग हैं, झारखंडी लोगों को जो अधिकार था उसको वंचित करने का काम किया है। लेकिन बाबूलाल मरांडी और बहुत बड़ा गलती की है। ये अगर हाईकोर्ट अगर आपको निरस्त कर दिया है तो आपको पूर्ण विचार याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे केस देखे होंगे। अभी फर्स्ट जब से सेकंड जब से देखिए, अभी उस समय हाईकोर्ट निरस्त कर दिया था जितने भी थे, यहाँ तक कि वारंट भी निकाल दिया कि लोग गिरफ्तारी करो। वो लोग गया सुप्रीम कोर्ट में उन लोग को मिला। आज वो लोग एसपी डीएसपी है, आज वो लोग बीडीओ है, सीओ है। तो हमको उच्च न्यायालय सरकार को जाना था, ये बाबूलाल मरांडी का भूल थे। दूसरी बात, उस आंदोलन को डोमिसाइल आंदोलन का जिक्र किया गया, जबकि डोमिसाइल भारत सरकार जो नागरिकता देता है भारत सरकार देता है। ये स्थानीयता लोकेलिटी की बात है। पूरे देश में जो अधिकार है
जो परिभाषित करता है केंद्र सरकार नागरिकता का, वो डोमिसाइल होता है। लेकिन यहाँ तो स्थानीयता की बात हो रही थी, लोकेलिटी की बात हो रही थी, तो उस समय बाबूलाल मरांडी को समझा नहीं पाया, जिसके चलते बहुत ही हिंसा हुआ, काफ़ी लोग मारे गए, हमारे यहाँ बाहर के भी लोग मार गए, लोकल भी मारे गए। तो कहीं ना कहीं सरकार चलाने के लिए आपको बुद्धि विवेक के साथ साथ सभी कुछ का जानकारी होना चाहिए। उस समय मुख्यमंत्री जी अपने जनता को सही नहीं दे पाए, ना महाधिवक्ता मेरा अच्छा बात कर पाया, और आज देखिए हम लोग वंचित हैं। हम लगातार यहाँ से आंदोलन कर रहे हैं, शुरू से हम 14 बार स्थान नीति के लिए हम हर थाना में, रांची कोई भी थाना जाइए, ओम प्रकाश महतो को वहाँ गिरफ्तारी है। सारे का कोई अंग नहीं है जहाँ ओम प्रकाश महतो ने सत्य मार नहीं खाया है। हम दर्द जानते हैं, आप कभी विस्तृत से आइएगा, आपको टोटल फेस टू फेस जितना भी 2000 से 2025 तक का जितना भी स्थान नीति, नियोजन नीति के लिए, भाषा के लिए जितना भी आपको संकल्प है, उसको हम दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि सब नेता को, मंत्री को, जितना विधायक है, सबको मौका मिला है। आपको नाम पढ़ के सुना देंगे। सुदेश महतो को भी मिला था मौका, हेमंत सोरेन को भी मिला था, बैजनाथ राम को भी मिला था, लोबिन हेम्ब्रम जो बीच बोलता, गीता श्रीराज जो बीच बोलते, उन लोगों को भी मौका मिला गया था। लेकिन झारखंडी मुद्दा को लेकर कोई भी नेता लोग आगे नहीं आए, तो आज हम लोग इसीलिए पछता रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि जेल कैंप के जो नेता लोग क्रांतिकारी बन रहे हैं, वो लोगों को बरगला रहे हैं, सिर्फ कुछ आंदोलन नहीं है। देखिए, कोई भी अगर हक अधिकार के लिए बात करता है तो बरगलाना नहीं होता है। बताइए, झारखंड राज्य है, यहाँ स्थानीय नहीं होना चाहिए। हमारा क्या पहचान है, हमारा क्या हमारा अथी है कि हम झारखंडी हक नहीं है, उसका सरकार कम से कम परिभाषित करना चाहिए कि भाई जिसका खतियान में नाम दर्ज है, या अंतिम सर्वे सेटलमेंट है, या पहला प्रथम जनगणना में इसका नाम है, वही यहाँ का स्थान नीति होगा। तो हम तो परिभाषित है ही नहीं है कि हम यहाँ का स्थानीय है, तो फिर ये तो परिभाषित करना चाहिए सरकार को। तो ये सही मांग है। धन्यवाद। हमारे साथ रामगढ़ जिला के जिला उपाध्यक्ष प्रकाश वर्मा थे।